हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और एक कंपनी है जो कि हीट एक्सचेंजर बनाने का काम करती है, मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। ऐसी एक कंपनी स्टॉक मार्केट से पैसे उठाने का ट्राई कर रही है। अब हीट एक्सचेंजर क्या होते हैं, ये इस टाइप के, जैसे आपने बड़े बड़े फैक्ट्रीज़ के अंदर में वो बने हुए इक्विपमेंट्स देखे होंगे। इस टाइप के आपने इक्विपमेंट्स देखे होंगे, या फिर आपने देखे होंगे जैसे आप एसी में देखते हैं तो वहाँ पर हवा को ठंडी करने के लिए एक पाइप के अंदर में गैस चलती है, जिसमें एक साइड में वो ठंडा करती है और साथ में बाहर एक कंडेंसर लगा दो जो उसको वापस उसी गैस को ठंडी गर्म करता है, जिससे कि आपका जो एसी होता है वो आपको ठंडी हवा देता है, गर्म हवा को ठंडी कर देता है। तो इसी तरीके से हीट एक्सचेंजर जो होते हैं वो अलग अलग मशीनों के अंदर में लगे होते हैं। वो फैक्ट्रीज, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज जहाँ पे काम होता है वहाँ पे लगे रहते हैं। जैसे आपने कूलेंट अपनी गाड़ियों में देखे होंगे, तो कूलेंट या फिर इस टाइप के आपने गाड़ियों के अंदर में डिवाइसेज ट्रकों में लगे हुए देखे होंगे, वो भी हीट एक्सचेंजर का काम करते हैं। साथ में ही आपने और भी जिस तरीके से क्या बोलते हैं उसको, पेट्रोल पंप्स के ऊपर में हीट एक्सचेंजर लगे रहते हैं। तो बहुत सारे इंडस्ट्रियल यूसेज हैं हीट एक्सचेंजर के। और इस टाइप के जो पाइप्स के फॉर्म्स आपने देखे होंगे, ये भी हीट एक्सचेंजर का ही काम करते हैं। इसमें क्या होता है कि एक एक तरफ से जो ठंडा केमिकल आता है, दूसरी तरफ से वो गर्म होकर निकलता है। इधर से अगर दूसरा केमिकल को मान के चलिए कि हमें कोई एक केमिकल है, एक लिक्विड फॉर्म में या फिर गैस फॉर्म में, उसको ठंडा करना है, गर्म से ठंडा करना है, तो आपका क्या करते हो, दूसरी तरफ से कोई दूसरे केमिकल को ठंडा डालते हो, उधर दूसरी तरीके से वो हीट क्या होती है, एक्सचेंज हो जाती है। दैट मीन्स कि ठंडा गर्म हो जाता है, गर्म वाला ठंडा हो जाता है। तो ये जो हीट एक्सचेंज वाले जो काम होते हैं, जो इक्विपमेंट्स बनाने वाली एक कंपनी है, वो स्टॉक मार्केट से पैसे उठाने का ट्राई कर रही है। यूनाइटेड हीट ट्रांसफर लिमिटेड इस कंपनी का नाम है। तो ये कंपनी, अगर हम बेसिक डिटेल्स की अगर बात करते हैं आईपीओ से रिलेटेड, तो 22 अक्टूबर से 24 अक्टूबर के बीच में कंपनी का आईपीओ खुलने वाला है। 59 का कट ऑफ प्राइस सेट किया है। 30 करोड़ रुपए कंपनी उठाना चाह रही है। और कंपनी जो खुद की पूरी वैल्यू लगा रही है दैट इज 112 करोड़ रुपए। सो अच्छी ठीक ठाक कंपनी है, छोटी कंपनी है और ठीक ठाक पैसे भी उठा रही है। कंपनी के यहाँ पे अगर हम लोग प्रमोटर्स की बात करते हैं तो 91% शेयर होल्डिंग थी आईपीओ से पहले, और आईपीओ के बाद 67% शेयर होल्डिंग रह जाने वाली, दैट इज अगेन नाइस। कंपनी ये पैसे क्यों उठाने का ट्राई कर रही है, पहले बेसिक रीजन कंपनी ने क्यों क्या बताया, दैट इज रीपेमेंट ऑफ लोन्स और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। दोनों ही रीजन में एक ही चीज़ नजर आ रही है कि कंपनी के ऊपर में पैसा थोड़ा ज़्यादा, कर्जा बढ़ गया है जिसको कंपनी को चुकाना है। किस तरीके से, फ्यूचर में बात करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं कंपनी के मेन कर्ता धर्ता आज के दिन, जिनका नाम है योगेश विश्वनाथ पाटिल। ये मेन कर्ता धर्ता है, यही इन्हीं के पास में कंपनी का मैक्सिमम कंट्रोल आईपीओ से पहले था, आईपीओ के बाद में भी इन्हीं के पास में रहने वाला है। दूसरे कर्ता धर्ता उनका नाम विवेक विश्वनाथ पटेल, दूसरे पहले हैं योगेश, दूसरे हैं विवेक। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कंपनी के बारे में कुछ खास आज के दिन केस वगैरह नहीं है। इनकम टैक्स से रिलेटेड कुछ केसेस जरूर कंपनी के ऊपर में है, बट ऐसा कुछ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स वगैरह, सिविल लिटिगेशन वगैरह नहीं है। साथ में कंपनी के ऊपर में कंटिजेंट लाइबिलिटी ठीक ठाक है। अगर आगे बात करते हैं तो कंपनी की जैसे शुरुआत की अगर बात करें तो 1995 में कंपनी की शुरुआत हो गई थी, यूनाइटेड हीट ट्रांसफर प्राइवेट लिमिटेड नाम से। उसके बाद से कंपनी का यही नाम चलते हुए आ रहा है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कंपनी को किस कब कब कंपनी ने किस क्या क्या इस्टेब्लिशमेंट किए हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाए हैं, या फिर कोई नया अचीवमेंट माइलस्टोन कंपनी ने अचीव किया, जिसको अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वो पॉज करके पढ़ सकते हैं। और आज 2024 के अंदर में कंपनी अपना आईपीओ से पैसे उठाने का ट्राई कर रही है। 95 से 2024 तो लगभग 19 साल की कंपनी हो चुकी है। ये कुछ क्लाइंट्स की आपके सामने लिस्ट दिख रही होगी, जो कंपनी के क्लाइंट्स हैं जिनको कंपनी माल बेचती है, बेच चुकी है। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी के पास में आज के दिन दो प्रॉपर्टीज है, दैट मीन्स दो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, दोनों के दोनों ही कंपनी द्वारा ओन्ड हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि किराए पे ले रखा हो। ये पर्टिकुलर जो लोगो कंपनी काम में लेती है अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है, बट अप्लाई किया जा चुका है। साथ में कंपनी के पास में जो प्रोडक्ट जो कंपनी बनाती है, जैसे हीट एक्सचेंजर, मेनली सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट यही बिकता है कंपनी का। इसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी जितनी कंपनी के पास में है, उसका सिर्फ 20% ही अचीव हो पाया। दैट मीन्स की कंपनी के पास में अभी भी क्षमता के अनुसार 80% अभी भी बाकी पड़ा हुआ है। कि दैट मीन्स अच्छी खासी कैपेसिटी कंपनी के पास में पड़ी है। प्रेशर वेसल्स भी कंपनी बनाती है और स्पेशल इक्विपमेंट्स की अगर कोई डिमांड आती है तो उसके हिसाब से बनाती है। तो प्रेशर वेसल्स की तो सिर्फ 8% यूटिलाइजेशन ही कंपनी कर पा रही है। मतलब कंपनी जितनी प्रोडक्शन कैपेसिटी लेके बैठी है उसके अनुसार कंपनी के पास में इतना काम नहीं आ रहा आज के दिन। कंपनी के पास में अगर टोटल मिला के अगर देखा जाए दोनों फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग, कंपनी के पास में दो फैक्ट्रीज हैं आज के दिन, मैन्युफैक्चरिंग हब्स हैं। तो वहाँ पर कंपनी के 105 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। ये फैक्ट्री नंबर यूनिट 2 है और ये फैक्ट्री यूनिट नंबर 1 है। दोनों की आप लोगों ने यहाँ पे तस्वीर देखी। साथ में अगर हम लोग देखते हैं तो कंपनी का जो मेन रेवेन्यू आ रहा है वो एक्सपोर्ट से जो आ रहा है वो पिछले साल के 8% आ रहा है, और ये
इंडिजेंस रेवेन्यू, ये पता नहीं कौन सा रेवेन्यू होता है, ये भाई कौन सा क्षेत्र का ताऊ है जो कि एनुअल रिपोर्ट, ये रिपोर्ट बनाई है। अगर किसी को पता हो इंडिजीनस रेवेन्यू क्या होता है तो मैंने तो गूगल करने का कोशिश किया, वहाँ पे गरीबों के कुछ नाम आ रहे थे। आई एम होपिंग कि ये डोमेस्टिक रेवेन्यू की यहाँ पर बात कर रहा है। अगर किसी भाई को इतनी अंग्रेजी आती है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए इंडिजेंस रेवेन्यू क्या होता है। साथ में अगर हम लोग देखते हैं तो 91% रेवेन्यू जो है वहाँ से आ रहा, बाकी एक्सपोर्ट से 8% के आसपास में रेवेन्यू आ रहा है। दैट्स इंडिया से ही ज़्यादा मेनली रेवेन्यू इनका आ रहा है, जितना मैं समझ पा रहा हूँ उतना। अब कंपनी का अगर हम लोग बैलेंस शीट को अगर चेक करते हैं तो यहाँ पे पूरा पैसा जो है 72 करोड़ रुपीज़ कंपनी में लगा हुआ है यहाँ पर, जिसमें से 28 करोड़ रुपीज़ ही इन्वेस्टर्स का पैसा, बाकी उधारी का पैसा कंपनी में लगा हुआ है। इसी के साथ में अगर हम लोग बैलेंस शीट की और चीज़ों को चेक करते हैं तो एवरीथिंग लुक्स नॉर्मल, बैलेंस ट्रेड रिसीवेबल्स आर नॉर्मल। बट यहाँ पर अगर देखते 2024 के मुकाबले 2023 के मुकाबले 2024 के अंदर ट्रेड रिसीवेबल्स अच्छे खासे बढ़ गए हैं। तो यहाँ पर एक जरूर सवाल उठता है कि कंपनी, अगर हम लोग पीएनएल स्टेटमेंट को देखेंगे तो कंपनी का जो रेवेन्यू है 2023 के मुकाबले 2024 में घट चुका है, बट कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वो लगभग 3 गुना हो चुका है। रेवेन्यू घट गया बट नेट प्रॉफिट 3 गुना हो गया। और इसी बीच के अंदर में नेट प्रॉफिट बढ़ा, उसी बीच में कंपनी के ट्रेड रिसीवेबल्स भी बढ़ गए अचानक से। ठीक है, 2023-24 कहाँ गए ट्रेड रिसीवेबल्स, ये रहे 7 करोड़ से सीधे ही डबल के आसपास में हो चुके हैं और अभी भी डबल के आसपास में ही चल रहे हैं, 16 करोड़ के आसपास में बने बैठे हैं अभी, जबकि हम बात कर रहे हैं 31 जुलाई 2024 तक की बात कर रहे हैं यहाँ पर। साथ में अगर हम लोग कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट भी चेक करने की कोशिश करते हैं तो वो मोस्टली इस टाइप की सिचुएशंस में नेगेटिव होना चाहिए, बट वो पॉजिटिव है। यहाँ पर अगर देखते हैं नेट कैश फ्लो इज पॉजिटिव, एंड दैट पॉजिटिव तो है, दैट टू इन द गुड सेंस ये पॉजिटिव है कि कंपनी पैसा कमा भी रही है और पैसा कमाने के साथ में कंपनी का कैश फ्लो भी पॉजिटिव बैठा हुआ है। दैट मीन्स कि यहाँ पर कंपनी का पॉजिटिव बैठा है तो गुड सेंस में पॉजिटिव है, बट इतना भी ज़्यादा भी गुड सेंस में पॉजिटिव नहीं है, बिकॉज कंपनी ने यहाँ पे जो कैश फ्लो के अंदर पॉजिटिव जो चीज़ है वहाँ पे 4 करोड़ रुपए जो कंपनी ने इंटरेस्ट पे करना है बैंक को, वो भी कैश फ्लो में इंक्लूड कर लिया। अगर इसको हम चुका देंगे तो कंपनी का कैश फ्लो नेगेटिव हो जाएगा, ज़्यादा नेगेटिव नहीं होगा बट 1 करोड़ से नेगेटिव होगा, बट दैट इज अगेन ठीक ठाक चीज़ है भाई, कमाई चीज़ ठीक ठाक कंपनी कर रही है। थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करने की कोशिश किया है बट कुछ खास यहाँ पर इफेक्ट पड़ता हुआ दिख नहीं रहा है। साथ में कंपनी का इन्वेस्टिंग कैश फ्लो जो है वो नेगेटिव में है, दैट इज नाइस। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी वाला कैश फ्लो जो है वो भी नेगेटिव में है। एवरीथिंग इज नाइस। सो कैश फ्लो के हिसाब से, बैलेंस शीट के हिसाब से, पीएनएल स्टेटमेंट के हिसाब से थोड़ी सी खराबी नजर आ रही कंपनी का पीएनएल स्टेटमेंट के अंदर में, मतलब रेवेन्यू जो है कम हो गया है फ्यूचर के पास्ट के मुकाबले। अब एक बार थोड़ा सा हम कंपेरेटिवली भी देख लेते हैं कंपनी का, तो यहाँ पर लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग कंपनी ने जो नेट प्रॉफिट कमाया है 5 महीने के अंदर में, दैट इज 2.5 करोड़ रुपया। तो 5 5 10, तो 2.5 5, सो लगभग 6 करोड़ रुपए के आसपास में कंपनी इस साल भी पैसे कमा लेगी अगर हम लोग मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी लेके चले। तो यहाँ पे 6 करोड़ के हिसाब से अगर कमा के, तो लगभग कितना 18-19 का यहाँ पर पीबी रेशियो निकल के आता है, जिसको अगर हम लोग कंपेयर करते हैं जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनियां जो इसी सेगमेंट में काम करती हैं उनके साथ में, तो यहाँ पर एक है पटेल एयर टेम्परेचर इंडिया लिमिटेड, सो इसका है 30 का और हमारे वाली का है 18 का, मतलब कमाई अच्छी कर रही है हमारी वाली कंपनी। दूसरी अनूप इंजीनियरिंग, इसका है 50 का। तो दोनों ही कंपनियों के मुकाबले कंपनी अच्छी कमाई कर रही है। दूसरा होता है पीवी रेशियो की, तो इसके लिए हमें नेटवर्थ कंपनी की पता करनी पड़ेगी, दैट इज 28 करोड़ रुपीज़ टुडे आज की नेटवर्थ है। 30 करोड़ रुपए और कमा रही है, उठा रही है मार्केट से, तो यहाँ पर 58 की हो जाएगी। तो उस हिसाब से भी देखा जाए तो कंपनी का पीबी रेशियो निकल के आता है, डेट इज 1.8 के आसपास का आता है, 1.8 1.9 के आसपास का, जिसको अगर कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे इसका 3 का है और इसका है 10 का। दैट मीन्स कि दोनों कंपनी जो आईपीओ लेके आ रही है दैट इज कमाई भी अच्छी कर रही है और जो वैल्यू लगाई है नेटवर्थ के हिसाब से वो भी अच्छी है। कंपनी ओन्स फैक्ट्रीज, कंपनी का ऊपर डेट थोड़ा ज़्यादा है, बट जो कंपनी बोल रही है कि इस साल वर्किंग कैपिटल से, बोले वर्किंग कैपिटल में मैक्सिमम पैसा कंपनी खर्च करने वाली, दैट इज दिस इज सेइंग लाइक दिस राइट हियर, 14 करोड़ रुपए उसमें और 5 करोड़ रुपए लॉन्ग टर्म कैपिटल। तो यहाँ पे लगभग कंपनी 20 करोड़ रुपए के आसपास में चुका देगी, तो कंपनी का अच्छा खासा जो डेट है वो कम हो जाएगा। दैट्स अगेन नाइस। तो कंपनी का फ्यूचर में फैक्ट्री के ऊपर भी खर्चा नहीं होने वाला है, डेट चुकाई देगी, तो कंपनी का नॉर्मल जो रेवेन्यू चलता रहेगा उससे अच्छा खासा नेट प्रॉफिट कंपनी कमा ही रही है। तो आई थिंक दिस इज ए विन विन सिचुएशन फॉर द
इन्वेस्टर्स ऑफ दिस कंपनी, पास्ट वालों के लिए भी और फ्यूचर के होने वाले वो बेसिस पे भी। आई एम पॉजिटिव, अब बेस्ड ऑन दिस एनालिसिस, लिमिटेड एनालिसिस, आई एम पॉजिटिव ऑन द लॉन्ग टर्म एंड द शॉर्ट टर्म। बाकी आप कोई भी डिसीजन लें, पॉजिटिव खरीदने का, बेचने का, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के और रिसर्च करके ही लें। इस लिमिटेड एनालिसिस के हिसाब से पूरा डिसीजन ना लें। फाइनली सी यू टुमारो।